हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास के अंदर ईथर के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो विधियां हमने ले ली थी। आज हम तीसरी विधि ले रहे हैं, जिसमें हम लेंगे कि ईथर के अंदर जो CO बंध होता है, CO बंध, उसके विदलन की क्रिया। यानी देखो, आप ये होता है ना ROR, इसमें कोई भी एक, या तो यहां से बंद तोड़ो या यहां से बंद तोड़ो, कोई भी एक बंद विदलन की क्रियाएं लेते हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया आती है HX से क्रिया। HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, है ना। अब इससे जब क्रिया करते हैं तो क्या उत्पाद बनेगा, तो पहले आप देखो, हम रिएक्शन करके ही बता देते हैं कि जैसे लिखता हूं मैं ROR, ये ईथर है, ठीक है। अब इसकी क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई। किससे करवाई? हाइड्रोजन हैलाइड से। अब हमें पता नहीं है कि उत्पाद क्या बन रहा है, तो उत्पाद कैसे लोगे आप? ये बंद तोड़ो, तो यहां से इसको ये तोड़ो। अब देखो ये क्या बन रहा है, ROH यानी अल्कोहल, और RH, तो क्या लिखेंगे? ROH प्लस RH, यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि उत्पाद क्या बनता है, तो अल्कोहल और एल्किल हैलाइड, अल्कोहल और कौन सा? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। तो आप देखो, यहां दोनों उत्पाद प्राप्त हो गए, है ना। अब इसके अंदर यही लिया गया है कि देखो C2H5OC2H5 प्लस HCl, जैसे ये ले लिया, तो ये हटाओ, आप क्या बनाया? C2H5OH, ठीक है, तो ये बनता है C2H5OH प्लस आगे क्या रहा? C2H5 और Cl, तो ये आ जाएगा C2H5Cl, यानी अल्कोहल और क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। अब इसी रिएक्शन में बताया है, यहां से लेते हैं अपन, कि यदि हाइड्रोजन हैलाइड की मात्रा अधिक ली जाए तो अधिक ली जाए, यानी ये जो अल्कोहल बना है इसकी मात्रा ज्यादा ली, इसकी ज्यादा लेते ही क्या हो जाएगा कि ये ROH जो है ना, ये वापस हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा? देखो ये H2O क्या बनाएगा? H2O और RH प्लस H2, तो हम लिखेंगे यहां कि यदि HX की मात्रा अधिक ली जाए तो क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही अभिक्रिया है। अब इसमें बना क्या है? C2H5OH, तो वापस इसमें ये क्या बताओगे कि C2H5OH, ठीक है, प्लस HCl वापस ली, तो ये H2O हटा, तो क्या बना? C2H5Cl प्लस H2। ये आपको अभिक्रिया ध्यान रखनी है, HX से क्रिया है। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड से जब हम क्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल और क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। और यदि इसमें आप HX की मात्रा बढ़ा देते हैं तो HX की मात्रा बढ़ाने पर ये अल्कोहल जो उत्पाद बने हैं ये वापस हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। ओके, अब हम इसकी ईथर वाले पार्ट की सबसे महत्वपूर्ण विधि लेते हैं। वो इसका नाम आता है जीसल विधि, और ये इसी के अंतर्गत आएगी। किससे? HX से क्रिया के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जीसल विधि नाम आएगा। देखो, अब ये पूरा अपने यहां से इसको शुरू करते हैं। नाम ध्यान रखना है, जीसल। क्या नाम रखेंगे? जीसल विधि। देखो, जीसल विधि, ये हम पढ़ रहे हैं इसी के अंदर। किसमें? HX से क्रिया के अंदर।
जिसल विधि काम में जो ली जाती है वह है कि जो ईथर होता है, इस ईथर में मैथिल समूह जो होते हैं, मैथिल समूह के यहां लिख सकते हैं कि ईथर में मैथिल समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए, यानी कितनी मात्रा में चाहिए, तो मात्रात्मक आकलन के लिए क्या करते हैं हम, ये विधि काम में लेते हैं। और इसके लिए आपको बताना है कि मात्रात्मक आकलन के लिए मैथिल ईथर की क्रिया, मैथिल ईथर की क्रिया HI से कराई जाती है। किससे? HI से कराई जाती है, HI से कराई जाएगी, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जाती है। तो इसी विधि को नाम दिया गया है जीसल विधि। परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि जीसल विधि से आप क्या समझते हैं, तो जीसल विधि का मतलब ये बताना है कि ईथर में मैथिल समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए जो मैथिल ईथर की क्रिया HI से कराई जाए तो यह विधि कहलाती है जीसल विधि। अब क्या होता है इसमें, अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, तो इसमें ना दो कंडीशन दी गई है और दोनों कंडीशन है मिश्रित ईथर की। मिश्रित का मतलब आप समझते हो कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसमें लेते हैं फर्स्ट पॉइंट इसका, ये जीसल विधि का पॉइंट है। मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन के एक तरफ 1 डिग्री एल्किल समूह, कौन सा 1 डिग्री एल्किल समूह, और दूसरी तरफ 3 डिग्री एल्किल समूह जुड़ा हो, एल्किल समूह जुड़ा हो, तो क्या होगा इसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के एक तरफ 1 डिग्री एल्किल समूह और दूसरी तरफ 3 डिग्री एल्किल समूह जुड़ा हो, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 डिग्री का जो 1 डिग्री एल्किल समूह है, 1 डिग्री एल्किल समूह, और इधर लिखते हैं 3 डिग्री एल्किल समूह, 3 डिग्री एल्किल समूह क्या होता है, तो 1 डिग्री एल्किल समूह जो होता है यह तो बदलेगा किसमें, एल्कोहल में। किसमें परिवर्तित होगा, एल्कोहल में बदलता है, ठीक है। और ये जो होता है ये बनाएगा एल्किल आयोडाइड, क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड, क्योंकि हम क्रिया किससे करवा रहे हैं, HI से क्रिया करवा रहे हैं, इसलिए ये उत्पाद इसके अंदर बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो आपको कोई भी मिश्रित ईथर दिया गया हो, देखो ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक तरफ लाओ आप 1 डिग्री एल्किल समूह, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन जो होता है सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अब ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि इससे सीधा कितना कार्बन है, एक जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ 3 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब ये 1, ये 2, देखो ये, और ये 3 कार्बन जुड़े हुए। अब ये 3 डिग्री है, ये क्या आया, 3 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ठीक है। अब आप इसकी क्रिया HI से कराइए, किससे कराए थे, HI से, नीचे लिख दूं या इधर ही लिख देते हैं, प्लस HI से क्रिया कराई जाती है। देखो ये समूह है 3 डिग्री वाला और ये है 1 डिग्री वाला, HI है तो सीधी सी बात है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक तरफ आयोडीन जुड़ेगी, और बंध कौन सा तोड़ रहे हो आप, ईथर के अंदर ROR में, कोई भी एक ऑक्सीजन और एल्किल समूह के बीच में,
है ना। तो अब देखो क्या होगा, ये क्या कह रहा है, 1 डिग्री एल्किल समूह एल्कोहल में बदलेगा, यानी यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो होती है ये आएगी इस ऑक्सीजन के साथ, ये बंध यूं टूटता है, बंध यहां से टूटेगा और ये हाइड्रोजन आएगी इसके साथ में, ठीक है। अब इसके साथ जुड़ी तो क्या बनाओगे आप, CH3 CH2OH, क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस, अब देखो पीछे क्या रहा, ये रहा समूह इधर वाला, क्योंकि ये तो हट गई, और CH3 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 CH3, ये आयोडीन जो होती है, ये आयोडीन आपके इसमें जुड़ेगी इस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ेगी, तो बनाओगे उत्पाद, तो देखो C इधर आई, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3, तो ये तो बन गया एथेनॉल, ठीक है, ये बन गया एथेनॉल, और ये बन गया है आपके 3 डिग्री ब्यूटिल आयोडाइड, क्या बनता है, 3 डिग्री ब्यूटिल आयोडाइड बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ध्यान से सुन लो, ध्यान से, कि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन के एक तरफ, ऑक्सीजन के एक तरफ 1 डिग्री एल्किल समूह, ठीक है ये, और दूसरी तरफ 3 डिग्री एल्किल समूह जुड़ा हो ऑक्सीजन के दूसरी तरफ, तो 1 डिग्री समूह जो होता है वह किसमें परिवर्तित होगा, एल्कोहल में, और 3 डिग्री जो होता है वह एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित होता है। क्रिया किससे कराई जाती है, HI से क्रिया कराई जाती है, यही जीसल विधि कहलाती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये आई है इसके अंदर। अब हम सेकंड कंडीशन चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसमें सेकंड कंडीशन ये होगी कि जैसे इसमें एक तरफ 1 डिग्री, एक तरफ 3 डिग्री लिया है, अब हम 3 डिग्री नहीं लेंगे, अब हम क्या करते हैं, एक तरफ मेथिल समूह ले लो और एक तरफ 1 डिग्री ले लो या 2 डिग्री ले लो, तो कैसे कंडीशन होगी इसमें, ठीक है। तो इसको अपन मिटा देते हैं वापस, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये रिएक्शन जब दोनों पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, चलो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो आप खुद कर कॉपी में करना, और इसका उत्पाद क्या बनता है मुझे जरूर बताना बाद में, ठीक है, कॉपी में नोट करना इसका। तो देखो इसी के अंतर्गत ले रहा हूं मैं इसका एग्जांपल, देखिएगा कि मैं इसमें क्या करता हूं, जैसे ये एग्जांपल है, आपको ये खुद करना है एग्जांपल, ठीक है, सेल्फ खुद कीजिएगा कि जैसे ये ऑक्सीजन के एक तरफ तो लिखा हुआ है ये एक तरफ ये लिखा हुआ है और एक तरफ ये लिखा हुआ है। आपको इस यौगिक की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, इस यौगिक की क्रिया HI से करवानी है, तो उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनता है, ठीक है, यानी कौन सा हैलाइड बनेगा और कौन सा एल्कोहल, जो अभी आपको पता है उसी के ऊपर ये सवाल नोट कर दो आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके, अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट, ये यही जीसल विधि का ही है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि यदि मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, या इसको वो लिख देता हूं, जैसे ऑक्सीजन के एक तरफ CH3, यानी कौन सा,
मैथिल मैथिल समूह या 1 डिग्री एल्किल समूह। ऑक्सीजन के एक तरफ मेथिल समूह या 1 डिग्री एल्किल समूह, ठीक है, या 2 डिग्री एल्किल समूह जुड़े हो, एल्किल समूह जुड़ा हो, तो क्या होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री या CH3 समूह जुड़ा हो तो क्या होता है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, देखो क्या होगा, इसके अंदर ये कंडीशन बनेगी कि ऑक्सीजन के जिस तरफ छोटा समूह जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? छोटा समूह। अब छोटा समूह देखो, मैथिल समूह सबसे छोटा है, ठीक है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री जुड़े हुए हो तो 1 डिग्री छोटा होगा, 2 डिग्री बड़ा होगा, ठीक है। तो छोटा समूह जुड़ा हो वह एल्किल हैलाइड में, यानी एल्किल आयोडाइड में, एल्किल आयोडाइड में, और बड़ा समूह एल्कोहल में बदलता है। किसमें? एल्कोहल में बदलता है। अब इसको मैं ना रिएक्शन से लेता हूं, तब आपको सही ध्यान में रहेगा। देखो क्या होता है इसके अंदर कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ईथर में हम मिश्रित ईथर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के एक तरफ मैंने लिखा CH CH3 और CH3। अब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और दूसरी तरफ मैंने लिखा केवल CH3, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 समूह, 1 डिग्री समूह या 2 डिग्री समूह, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है तो क्या स्थिति होती है? एक तरफ ये हो, दूसरी तरफ दूसरा समूह, कोई भी ये समूह हो सकते हैं, है ना। तो यहां ध्यान देना है आपको, यहां ये समूह है CH3 और ये है आइसोप्रोपिल। अब इसमें बड़ा समूह कौन सा होगा? ये बड़ा समूह है और ये छोटा समूह, तो आप इसके नीचे लिख दो, ये है छोटा समूह, क्योंकि इसमें कार्बन कितना है? एक ही है। ये है 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, तो ये है बड़ा समूह, ठीक है। अब वैसे नाम लिखना हो तो क्या होगा? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कौन सा है? ये, ठीक है। फिर मैथिल और ईथर, ठीक है। अब इसकी क्रिया HI से करना, किससे करेंगे? HI से। तो ये क्या कहता है, देखो पहले में क्या था कि जो 1 डिग्री था वो किसमें परिवर्तित हो रहा था? एल्कोहल में, और 3 डिग्री था वो हैलाइड में परिवर्तित हो रहा था। और यहां कंडीशन उल्टी हो जाएगी, उल्टी ये होगी कि ये जो छोटा समूह है, इस छोटे समूह में बंद तो ये तोड़ना है आपको, ये दोनों, है ना। यहां से हाइड्रोजन उठाइए और इस हाइड्रोजन को हमें जोड़ना है इस ऑक्सीजन के साथ में। सॉरी, अब बंद यहां से टूटेगा, सॉरी, बंद यहां से टूटेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जुड़ा हो तो वहां छोटा समूह होता है वो एल्किल आयोडाइड में, और बड़ा समूह किसमें? एल्कोहल में बदलेगा। यानी हमें ये बंद जो है ना वो यहां से तोड़ना है। यहां से तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आयोडीन जो होती है, ये आयोडीन जुड़ेगी किसके साथ में? CH3 के साथ में, और हाइड्रोजन जुड़ेगी इधर, यानी 3 डिग्री, ये सॉरी 2 डिग्री का एल्कोहल बनेगा और छोटे समूह का हैलाइड बनता है। तो आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर ये आएगा, देखो CH3I प्लस ये बनेगा CH3CH OH और CH3। देखो इधर वापस सुनो कि ऑक्सीजन के जिस तरफ छोटा समूह है उसको आप बदल दो हैलाइड में, ठीक है, और बड़े समूह को किसमें बदलना है? एल्कोहल में। तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है कि यहां से देखो ये बंद यूं टूटता है इधर से, ये बंद टूटेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के
ये पूरा का पूरा भाग अलग हो जाएगा और आयोडीन किसके साथ जुड़ेगी, CH3 के साथ। CH3 के साथ जुड़ते ही मेथिल आयोडाइड, और इसको क्या लिखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हो, या ये क्या आ जाएगा प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल के रूप में भी लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। ठीक है, तो इसमें आपको ये स्थिति ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ मेथिल समूह, ये यहां पर आप दोनों तरफ लिख दो, ये दोनों तरफ CH3 समूह 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल समूह जुड़े, ये एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो इसमें ये कंडीशन आती है। ठीक है ना, तो ये जिसल विधि जो है ना, जिसल विधि में इसी प्रकार से ये रिएक्शनें चलती है। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ 1 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री का बनेगा इसमें आयोडाइड, ठीक है, और 1 डिग्री का अल्कोहल। और इसमें अगर छोटे समूह जुड़े हो, अभी मैं आपको इसका एक उदाहरण दे रहा हूं जो आप खुद करने का प्रयास करना। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें देखो क्या कह रहा है कि छोटे समूह का हैलाइड और बड़े समूह का अल्कोहल सेकंड कंडीशन के अंदर। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या सवाल याद रखना है। अब जिसल विधि का पहले मैंने आपको एक अभिक्रिया दे दी है, अब इस उदाहरण की एक और अभिक्रिया आपको दे रहा हूं, वो अभिक्रिया याद रखनी है। ठीक है, देखिए अभिक्रिया ये है, देखिएगा कि ऑक्सीजन के एक तरफ मैंने जोड़ दिया CH2 CH2 CH3, ठीक है, और इधर जोड़ दिया CH, ये CH3, ये CH2 और ये CH। अब आपको इस यौगिक की क्रिया किससे करवानी है, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो उत्पाद क्या बनता है, क्या बनेगा, ये आपको खुद करना है, ये एग्जाम्पल भी आपको खुद करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सेल्फ करना है। ठीक है, तो ये पहली विधि थी HX से क्रिया, जो CO1 के विदलन की अभिक्रिया थी। ठीक है, और दूसरी विधि हम लेते हैं, अब देखो सेकंड पॉइंट आएगा, पहले HX से क्रिया थी, अब ये जिसल विधि यहां पूरी हो गई। ठीक है, अब दूसरा आता है ईथर का जल अपघटन करना, ईथर का जल अपघटन करना। अब ईथर का जल अपघटन कैसे करते हैं, तो क्या बनेगा इसमें, तो अपन पहले अभिक्रिया ले, फिर इसमें लाइन लिख देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो देखो C2H5 OC2H5, अब इसका आप क्या करते हो, जल अपघटन करते हैं, HOH से क्रिया कराएंगे, बंद तोड़ो, कैसे तोड़ोगे आप बंद, ये यहां से ये बंद तोड़ दो, तो देखो क्या बन रहा है C2H5OH और C2H5OH। तो जल अपघटन करते हैं तो दो अणु किसके बन गए, C2H5OH, यानी जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल। ये क्या बना, एथेनॉल। क्या बनता है, एथेनॉल। तो ये डाई एथिल ईथर है, तो डाई एथिल ईथर का, डाई एथिल ईथर का जल अपघटन, डाई एथिल ईथर का जल अपघटन हमने किया। तो ये देखो C2H5 OC2H5, ठीक है, फिर HOH लिया, H को इधर जोड़ दिया और OH को इधर जोड़ दिया, तो दो अणु किसके बन गए, इसके। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये दूसरी अभिक्रिया हो गई, और तीसरी अभिक्रिया इसकी है, वो है अपचयन करना। इसका डाई एथिल ईथर का अपचयन। ठीक है, तो इसमें अपचयन में दो कंडीशन है, अपचयन जो है ना इसमें दो कंडीशन आएगी। तो देखो आप, तीसरी हो गई थी, अब चौथी, पहली दूसरी और ये तीसरी, अपचयन। तो अपचयन के अंदर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, वो है सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, सोडियम और
द्रव अमोनिया की उपस्थिति में इसका अपचयन करना है। ठीक है, अब देखो आप C2H5O C2H5। ठीक है, एक सेकेंड देखो, तो C2H5O C2H5, ठीक है ना। अब इसका आपको क्या करना है, अपचयन करना है। तो अपचयन करने के लिए हमें ऊपर कंडीशन क्या लिखी हमने, सोडियम और द्रव अमोनिया, सोडियम और क्या लिया, द्रव अमोनिया लिए। अब आप इसका अपचयन करो। अपचयन के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, देखो आप, प्लस एक H और दूसरा H। अपचयन किया। अब अपचयन में बंध तोड़ोगे आप, तो बंध तोड़ने पर देखो ये यहां से यूं टूटता है, तो देखो क्या बन रहा है, C2H5OH और ये C2H5 और एक H मिलके क्या बनाएगा, C2H6। तो क्या बन रहा है, देखो आप, पहला तो बनता है C2H5OH और प्लस दूसरा बनता है C2H6। तो क्या बना है इसमें, एक एथेनॉल, एक तो बना एथेनॉल और दूसरा बना है इसमें एथेन। क्या बनता है, एथेन। तो सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में इसका अपचयन करते हैं। तो अपचयन करने पर क्या बनता है, एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल प्लस क्या बनेगा, एल्केन बनता है। ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड कंडीशन आएगी, वो देखो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, किसकी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसका अपचयन करेंगे। ठीक है, चलो अपचयन में सेकंड आता है, देखो सेकंड कंडीशन, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन। अब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो देखो आप कैसे करते हैं, ये हमारे पास है C2H5O C2H5, उपस्थिति किसकी ली गई है, लाल फास्फोरस की। अब इसमें जो उत्पाद बनता है वह उत्पाद थोड़ा सा अलग बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु लिए जाते हैं अपचयन के लिए। एक हाइड्रोजन, एक ये दूसरा और ये 2 हाइड्रोजन इधर, टोटल कितने हुए, 4 हाइड्रोजन इसमें लिए जाते हैं। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब अपचयन किया जाता है डाई एथिल ईथर का, तो 4 हाइड्रोजन लेते हैं। 4 हाइड्रोजन यूं टूटता है, देखो 1 2, अब क्या बन रहा है, C2H6, इधर से भी C2H6 और बीच में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, जल का अणु। ठीक है, तो अब इसमें जब आप उत्पाद बताओगे तो उत्पाद में लिखेंगे 2 अणु तो बनेंगे C2H6 प्लस एक अणु किसका बनेगा, H2O। ये बनता है इसमें एथेन। क्या बनता है, एथेन, यानी एल्केन बनते हैं। ये मैंने आपको अभिक्रिया खोल के बताई है पूरी। ठीक है ना, नहीं तो वास्तव रियल में क्या लिखेंगे आप, अब रियल में देखो यूं लिखा जाता है C2H5O C2H5। ठीक है, फिर प्लस 4H, इधर लिखते हैं लाल फास्फोरस। अब 4 हाइड्रोजन में एक इधर जोड़ो एक इधर जोड़ो तो C2H6। ठीक है, और प्लस H2O। ये अभिक्रिया यूं भी लिखी जाती है, यहां में या ये लिखो या ये लिखो। अब ये लिखते हो तो आपको सब चीज सामने दिख रही है कि एक इधर से एक इधर से और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, है ना। तो ये इसमें आप बताओगे कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में बनने पर एक तो अपचयन करने पर एल्केन और क्या बनता है इसमें, जल बनता है। ठीक है, और पहले वाले अपचयन में क्या बना था, एथेनॉल, है ना, मुख्य रूप से एथेनॉल और एल्केन बने थे, और इसमें क्या बन रहा है, एथेन और जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर मुख्य रूप से पढ़ी है जीसल विधि,
याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आता है कि जीसल विधि क्या होती है, किस प्रकार से इसका उपयोग, मिश्रित ईथर में कैसे उत्पाद इसके अंदर बनते हैं। तो अभिक्रिया यूं ही पूछेंगे, देखो ये आपको एक ईथर दे देंगे और HI बताएंगे, फिर आपको कहेंगे अब इसमें उत्पाद क्या बनेगा। तो वो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये 3 डिग्री हो तो उत्पाद क्या बनेगा, और एक 1 डिग्री और दूसरा 2 डिग्री हो तो क्या बनेगा। ठीक है ना। तो आप बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।